हेलो गाइस, वॉर्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑरेकल कार्ड से। एंड आप सब लोगों को यहाँ पर जो भी लोग नए हैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। इससे आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे और आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, उनके मन में क्या है करंटली आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो। आप अपने पर्सन का नाम 3 बारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आप भी एक तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। जो भी लोग कनेक्टेड हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है उनके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड उनके लिए क्या है। ओके, वाओ, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड स्ट्रैटेजी, ये 2 मैसेज इकट्ठे निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्कएंजल माइकल जो है इनके हाथ में भी सोड है। ठीक है, इनके हाथ में भी एक तलवार है और यहाँ पर स्ट्रैटेजी का मैसेज आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ओके, स्ट्रैटेजी के साथ एक और भी मैसेज जो है साथ में था, इसके कम्युनिटी। सो 3 मैसेजेस हमारे पास निकल कर आ गए हैं एंड स्ट्रैटेजी के साथ कम्युनिटी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गाइस कि आपके पर्सन और आपके बीच में ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आई है या फिर फैमिली इश्यूज आए हैं। ये पर्सन इस तरीके से हो सकते हैं कि इनको सोसाइटी का बहुत फर्क पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, फ्रेंड्स एंड कलीग्स क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। ये जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं ना, फैमिली इश्यूज हो गए हैं, सोसाइटी के जो इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, इसको ये पर्सन क्लियर करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ बहुत ही गहरा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और उसके बाद ये पर्सन आपके पास आएंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। और ऑलरेडी अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और ये पर्सन के साथ में आप एक लाइफ देखते हो, कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से, और ये अगर अभी नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि इसके लिए ना बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक सही तरीके से चीज़ें करेंगे। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहीं नंबर 21, नंबर 4, 13, 22 एंड नंबर 8, नंबर 31, 13, 4, 22, 7, 15, 16 या फिर 25, 8, 16, 26, 17, 35 एज हो सकती है, नंबर 14, 23 एंड 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एंजल्स की, आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग है। आर्कएंजल माइकल जो है वो बहुत पावरफुल हैं। वो एक प्रोटेक्शन की शील्ड जो है ना उन्होंने आपके आसपास क्रिएट कर रखी है। तो आपके रिश्ते को कोई डैमेज नहीं कर सकता, चाहे कोई थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, फैमिली आए, जो मर्जी आए, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रेंथ है। और ये चीज़ ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। करंटली इनकी एनर्जी इस तरीके से मूव हो रही है कि मुझे तो इसके साथ रहना ही है, इसका कोई सेकेंड, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कभी कभी इंसान इस तरीके से सोचने लग जाता है कि ठीक है ये नहीं तो कोई और सही रिप्लेसमेंट मिल जाएगा इसका, इससे नहीं करेंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, किसी और के साथ रह लेंगे। इनको ऐसा लगता है, पहले ही ऐसा सोचते थे कि ठीक है इसको छोड़ दूंगा या मैं इसको छोड़ना ईजी है। बट अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि इसको छोड़ना ईजी नहीं है, क्योंकि आपने इनकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करी है, आपने इनकी लाइफ में जो एफर्ट्स पुट इन करे हैं ना, एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन को वो एफर्ट्स, वो केयर, वो कंसर्न, वो लव, वो फीलिंग ना किसी और से नहीं आई। किसी ने इनके लिए इतना नहीं किया जितना आपने कर दिया है। इसलिए पर्सन समझ चुके हैं कि मुझे रहना है तो इसी के साथ रहना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोटेक्शन आपके साथ है, आर्कएंजल आपके साथ है, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कुछ गहरा सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजाइज करेंगे और मुझे लग रहा है फैमिली को मनाएंगे। जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसको यहाँ पर हील कर कर ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे। आप आर्कएंजल माइकल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं
वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सारी सिचुएशन से। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में डोर टू स्पिरिट है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ना डिवाइन सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलने वाला है, आपके बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे दरवाजा खुल रहा है और यहाँ पर भी दरवाजा खुल रहा है। यहाँ पे रेनबो है, यहाँ पे बर्ड्स, यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे अबंडेंस की ऊर्जा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में हार्मनी ऐड होने वाली है, आपके रिश्ते को हीलिंग मिलते हुए दिख रही है, खुशियाँ ऐड होने वाली है, विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन भी यहाँ पर हो सकती है। जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता रही हूँ, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है आप डरिएगा मत, क्योंकि ये पॉजिटिव में ही चेंज होने वाली है। ठीक है, सो इस पर्सन की एनर्जी में सबसे पहले यही दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज यहाँ पर हील होंगे, सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा और रिश्ते में विश फुलफिलमेंट होगी। ओह गॉश, क्या मैसेजेस निकले हैं आपके लिए, लेट मी सी दीज वंस। ओके, वाओ, वी वुड बी अ पावर कपल। ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं कि हमारा जो एक पर्सोना है या हम दोनों का एक कनेक्ट जो है ना, वो हिला देगा, वो सबको हिलाकर रख देगा। हम एक पावर कपल है। ठीक है, लोग हमसे जलते हैं, ये भी इस पर्सन को समझ में आया है कि लोग जलते हैं आपसे, इसलिए वो आप दोनों को साथ नहीं होने देना चाहते। बट आप एक पावर कपल हो, आप एक दूसरे की लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हो, आप दूसरे की लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंथ ऐड करते हो, आप एक दूसरे के लिए सब कुछ हो। जब आप कहीं जाते हो, कोई पार्टी अटेंड करते हो या कहीं पर भी साथ जाते हो, मूव कर रहे हो, तो चाहे एक नॉर्मल मार्केट में ही लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पलट कर देखते हैं। इस तरीके का एक ऑरा है आप दोनों का जब आप साथ में होते हो, तो वो कनेक्ट लोगों को फील हो जाता है, इसलिए भी लोग जेलस फील करते हैं। और ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप धमाकेदार कपल हो, आप एक पावर कपल हो और लोग आपको देखकर हिल जाने वाले हैं। आप दोनों अगर साथ में आ गए ना तो धमाका हो जाएगा, राइट? इस तरीके की एनर्जी है। ओके, एंगेजमेंट रिंग के साथ जस्ट वांट टू से आई लव यू मैडली का मैसेज आया है। सो शादी हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रपोजल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं। दोनों ही मैसेज इतने खूबसूरत है। ये पर्सन आपको जो है प्रपोज कर सकते हैं और प्रपोजल भी काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, काफ़ी सोलफुल, काफ़ी इमोशनल हो सकता है, राइट? सो ऐसा यहाँ पर देख रही हूँ कि एंगेजमेंट रिंग आपको मिल सकती है, कोई रिंग, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर गेट टुगेदर में आप दोनों साथ में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में मिल करना कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ इतना खूबसूरत क्रिएट करने वाले हो, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो जिसमें लोग भी शामिल होंगे। और ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब ये पर्सन एक्चुअली आपके प्यार में पागल है। आई एम गोइंग टू रीच आउट सून, यू ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहते हैं, ग्रेटफुल होना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ और तुमने ही मेरे को समझा है, तुमने ही मेरी खूबियाँ निकाली हैं मेरे अंदर से, जो मुझे भी नहीं पता था, तुमने मुझे दिखाया है। मैं इतना स्पेशल हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील कराया है, मुझे बताया है मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। ये आपने ही इनको ये एनर्जी फील करवाई है, इनकी क्या वर्थ है वो आपने इनको फील करवाई है एक्चुअली। ठीक है, उस चीज़ से थोड़ा सा उस टाइम पे तो ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक हो गए थे, बट अब समझ पा रहे हैं कि इसने मुझे मेरी कीमत बताई है और इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। बहुत जल्दी आपकी तरफ में आने वाले हैं। ठीक है, मुझे ज़रूर बताएगा क्या सच में आपने इनको इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वर्थ क्या है, वो बताया है या नहीं बताया है। ओके, सो ये 2 मैसेजेस मैं और ले लूँगी। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनी वन एनी मोर। देखिए, मैंने कहा था ना, दुनिया कुछ भी बोले इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये आप समझ लीजिए, कोई कुछ भी कहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको ये समझ में आ चुका है, एवरी वन हैज़ यूज्ड मी, नाउ आई विल थिंक अबाउट यू एंड मी। ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचने वाले हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचने वाले हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया आप क्या बोले, कैसे बोले, इनको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपकी तरफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इनकी सारी ईगो ही साइड पे रख के, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग साइड पे रख के आपकी तरफ में आएंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इसके बगैर मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? You think that I have moved on? No, I still love you insanely with all my heart and soul. कितना खूबसूरत मैसेज है। इसके बाद तो आई थिंक रीडिंग को भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज आ चुका है कि आपके जो पर्सन है वो आपको
ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं नहीं हुआ हूँ मूव ऑन। मैं ये आपको अभी भी स्टॉक करते हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करोगे, आप इनसे बात करोगे, ठीक है। या फिर इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि इनको लग रहा था ईजी होगा इनके लिए मूव ऑन होना, इसने इन्होंने बहुत ही अब्रप्टली चीज़ों को ख़त्म करके और ये मूव हो गए, या ये बंद कर सब चीज़ें चले गए, आपको मे बी ब्लॉक कर दिया या मूव कर लिया। बट अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ इसके बगैर, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने जो मुझे फीलिंग दी है ना वो कोई नहीं दे सकता, और ऐसे इंसान को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करंटली, उनके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ डीपली देखना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्या है, जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके देखिए, मैंने बोला था स्टॉकिंग तो चल रही है, यहाँ पर एज गैप भी दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ये पर्सन को आप सोशल मीडिया पे मिले हुए हों, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। सो चाहे आपने इनको ब्लॉक कर दिया, बट इनके पास बहुत तरीके हैं आप तक पहुँचने के, ये आपसे नहीं हटे हैं। इनके मन में आप देख रहे हो इस गर्ल की आंखों में कितना प्यार है, जैसे वो प्यार से किसी को देख रही है, किसी का वेट कर रही है, किसी मिस्ट्री नहीं दिख रही है आपको, मिस्टीरियस सी आंखें नहीं दिख रही। सो ये पर्सन जानना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या आप सच में मूव ऑन हो चुके हो, आप किसी और से प्यार करने लगे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या है सब कुछ, क्या चल रहा है, ठीक है। अभी ये पर्सन ना बहुत डिफेंसिव हो रखे हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे पर्सन हर्ट हो गया, और इनको ऐसा लग रहा है कि उसको आना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों हमेशा करूँ, या वाई शुड आई डू इट, मैंने कर लिया। और इनको बहुत अच्छा लग रहा था, अभी तक आप इनके पीछे भाग रहे थे ना, इनको अटेंशन बहुत अच्छी लग रही थी, बट अब इनको लग रहा है कि शायद खत्म हो गया है सब कुछ और आप मूव ऑन हो चुके हो। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो कैसे ये पर्सन जैसे लेटा हुआ है, जैसे ये हार गया है, ये थक गया है, इसने अपनी सोर्ड्स फेंक दी हैं कि अब मैं नहीं लड़ना चाहता, अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे साथ रहना है, मुझे प्यार चाहिए, वो जो एहसास जो तुम देती हो मुझे वो चाहिए, राइट। सो यहाँ पर वो एनर्जी है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर्सन की अटेंशन आपको बहुत मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम पर, ठीक है, क्योंकि इतना प्यार इन्होंने इन दिनों में महसूस कर लिया है आपके लिए कि ये दिन रात ही आपके बारे में सोचते रहे हैं, आपकी बातों को याद करते रहे हैं, जो भी पुरानी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं वही चलती रही हैं इनके माइंड में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कनेक्शन बहुत कम टाइम का था तो शायद इतना गहरा नहीं हो, है ना, कभी हम ऐसे भी बोलते हैं, बट यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है चाहे आपका लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था, जो भी था, बट कनेक्शन बहुत गहरा था, ठीक है, बहुत गहरा था। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखा था मैजिशियन की एनर्जी आई थी, तो ये पर्सन एक्चुअली कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, आपके साथ में रहने के लिए, कुछ वे आउट ढूंढ रहे हैं, कुछ तरीका तो ढूंढ ही रहे हैं आप तक पहुँचने का। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने डिटैच रहना है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं रहना है इस पर्सन के बारे में। जब हम किसी चीज़ को छोड़ कर अपने आप के ऊपर अपनी सारी पावर दे देते हैं ना, तब चीज़ें, तब मिरेकल्स होते हैं। देखिए तभी विश फुलफिलमेंट होगी। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आप बहुत स्पेशल हो, आप भी अपने आप को कम आंक रहे हो, आपने उनको तो अपनी वर्थ बता दी कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपने उनको तो चेज कर कर उनको बता दिया कि वो उनके अंदर वो सब कुछ है आपको देने के लिए, बट आपका क्या, आप कितने स्पेशल हो, आप लोगों को कितना हील करते हो वो आपको नहीं पता है। इसलिए अपनी पावर को पहचानिए, खुद को पहचानिए, बहुत पावरफुल और बहुत ब्यूटीफुल हो। आपकी लुक्स में कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कैप्टिवेटिंग लुक्स हो आपकी, आपके ड्रेसअप होने का तरीका, और ये पर्सन एक्चुअली आपके प्यार में पागल है, दिखाएंगे नहीं, अपने आप को दिखाएंगे कि मैं ज़्यादा हर चीज़ में अच्छा हूँ, है ना, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो पावर है, जो मैजिक है ना, उसी की वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ में इंक्लाइन हुए हैं, ठीक है। चलो ये सारी भी देख लेते हैं। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव दी हायरोफेंट एंड वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ सारे कार्ड्स। यहाँ पर हैंग्ड मैन के साथ में 7 ऑफ कप्स निकल कर आया है। कंफ्यूजन डेफिनेटली दिख रही है, लोगों का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इश्यूज, ब्लॉकेजेस, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जैसी हैवी एनर्जी को ये हैंडल कैसे करेंगे, ये सारा जो बीच में रायता फैल गया है इसको साफ कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें तो बोलकर ये चले गए थे, बट अब ये चीज़ों को कैसे क्लियर आउट करेंगे वो चीज़ भी एक मसला बना हुआ है यहाँ पर। कन्फ्यूजन दिख रही है। कन्फ्यूजन इस चीज़ की है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। इनकी ईगो तो हर्ट नहीं हो जाएगी, आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि ईगो तो है इस पर्सन में, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ सोल्स, ये बंद गए हैं, इनकी दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे ये कितना कूल बन लें, ये कैसे भी दिखा दें, मैं तो नहीं सोचता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मूव ऑन हो गया हूँ, या इनके फ्रेंड्स आपको 10 बातें बोल रही हैं, बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी, साइंस भी मिल रहे हैं कि आप ही इनके लिए हो। जैसे ये लड़की है, ये इंसान तुम्हें समझ सकता है, वैसे तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, ये इनको साइंस मिल रहे हैं। इसीलिए पर्सन आपकी तरफ में खुद चलकर आने वाले हैं, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, भागना नहीं है। आपने भाग के भी देख लिया होगा इनको, इनके पीछे सब कुछ करके देख लिया होगा, बट आपको क्या मिला? कुछ मिला? तो प्लीज़ वो पावर खुद के लिए लीजिए, क्योंकि यहाँ जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, ये आपको यही बता रहा है आपकी विशेस तभी फुलफिल होंगी जब आप अपनी पावर को क्लेम करोगे, अपनी वर्थ को पहचानोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी लुक्स, अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई करोगे, उस नेगेटिविटी से बाहर आओगे, तभी आपके लिए मिरेकल्स होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, लेट मी सी, एक मैसेज लेंगे यहाँ पे, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। थैंक यू। कार्मिक पार्टनर, ओके, एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन फ्लेम। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कहीं ना ये पर्सन किसी कार्मिक एनर्जी में अटके हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ कर्मा आपका इस पर्सन के साथ में जुड़ा हुआ है, वो कैसे ठीक होगा, कैसे रिजॉल्व होगा? ये जो डिस्कनेक्शन हुआ है ना, जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है, ये जो कार्मिक एनर्जी अटैक कर रही है, जब तक ये सॉल्व आउट नहीं होगी, जब तक ये कार्मिक पार्टनर से अपना लेसन नहीं सीखेंगे, तब तक ये आपकी तरफ में नहीं आएंगे। तो इनको अपना टाइम लेने दीजिए। ठीक है, और उतने टाइम में आपने बैठकर वेट नहीं करना है इनके लिए, अपने ऊपर ध्यान देना है, यही आपके लिए मैसेज है। इसलिए किसी को बुरा मत बोलिए, जो हो रहा है ना आपके लिए, आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए और फिर आप मैजिक देखिएगा। ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ में, एंड ऑल्सो जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंस्टाग्राम पर मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ, सो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंस्टा हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।